सो हेलो फ्रेंड्स। सो अभी कुछ देर पहले मैं कुछ बोला था तो मैं लैपटॉप बंद होने की वजह से थोड़ा ये हो गया था, बंद हो गया था मेरा लैपटॉप, तो उसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट इट, राइट। तो हम जस्ट स्टार्ट किया था, आई विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स टू लेट अदर्स जॉइन, राइट। सो या तो सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं बोल रहा था कि बैंक निफ्टी में जब ट्रेड होता है तो आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड जानने से पहले ऑप्शंस क्या होते हैं ये बहुत अच्छी से समझना है, पढ़ना है। और लगा तो आप एक महीना पहले ऑप्शंस ही पढ़ लिया अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो, क्योंकि ऑप्शंस है बहुत रिस्की चीज़ है। ऑप्शंस बाइंग स्पेशली बहुत रिस्की चीज़ है इन द मार्केट, क्योंकि एक्चुअली वो होता है कि ऑप्शंस में 2 टाइम 3 टाइम्स पैसा बनता है और उतने ही फास्ट जाता भी है पैसा, मतलब जीरो भी आपका एक झटके में हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले ऑप्शंस क्या होते हैं वो हमेशा जान लीजिए। ऑप्शंस में टाइम डीके होता है वो जान लीजिए। ऑप्शंस का डेल्टा थीटा क्या होता है वो जान लीजिए। और दूसरी चीज़ है ऑप्शंस में, ऑप्शंस बेसिकली स्टॉक्स पे या इंडेक्स पे बेस्ड होता है। तो आपको उससे पहले स्टॉक्स को भी अच्छे से पता करना है कि स्टॉक्स मूव कैसे होते हैं, स्टॉक्स मूव क्यों है। ये स्टॉक्स मूव होगी जब भी आपके इंडेक्सेस अच्छे से मूव होंगे, या मार्केट्स मूव होगी जब भी आपके इंडेक्सेस मूव होंगे। तो बैंक निफ्टी में जब हम ट्रेड करते हैं तो ये याद रखिए कि पहले तो जान लीजिए सबसे बेसिक थिंग कि बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक का परसेंटेज ज्यादा है, मतलब कौन सा स्टॉक कंट्रीब्यूट ज्यादा करता है बैंक निफ्टी को। तो उसको जानने के लिए आप सिंपल से गूगल पे क्वेरी डालिए कि विच स्टॉक्स वेटेज ऑफ स्टॉक्स इन बैंक निफ्टी, राइट। ये मैंने जो क्वेरी डाली है तो इसमें आपको मिल जाएगा कि कहाँ, हाँ, इसमें आपको मिल जाएगा कि किस किस की परसेंटेज ज्यादा है किसकी नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप जब टॉप के 4 या 5 स्टॉक्स को जब ट्रैक करोगे, जैसे ये चारों को, अगर ये चारों स्टॉक आपको एक दिन में बढ़ते हुए दिखते हैं या इनमें से 3 स्टॉक बढ़ते हुए दिखते हैं तो आपको समझ जाएगा कि बैंक निफ्टी आज स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी आज बढ़ेगी, राइट। तो आप एक बैंक निफ्टी स्ट्रांग है या कौन सी पोजीशन लेना आपको वहां समझेगा कि शॉर्ट करना है और या ये करना। बिकॉज बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस पे चलती है तो उसमें वॉलेटिलिटी और ओआई बहुत होता है। तो हमेशा याद रखें ओपन इंटरेस्ट को हमेशा ट्रैक करते थे। अगर आपको कल पोजीशन लेनी है बैंक निफ्टी में तो आज उसका ओपन इंटरेस्ट चेक कीजिए कि ओपन इंटरेस्ट कितना बड़ा है, कितना कम हुआ है। बहुत से न्यूज चैनल्स डेली बेसिस पे बताते भी है, भाव रिपोर्ट भी मिलती है आपको एनएससी पे, तो वो भी चेक कीजिए। तो ये आपकी पूरी स्टडी होगी जब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, राइट। दूसरी चीज है टॉप के 4 स्टॉक्स को आप ट्रैक कीजिए कि इनका स्टॉक का प्राइस आज क्या क्लोज हुआ, कितना टूटा है, कितना बड़ा है। तो इससे आपको पता चलेगा इन इन चारों स्टॉक्स में कौन सी न्यूज आने वाली है, फिनांस रिलेटेड कौन सी न्यूज आने। बैंक निफ्टी बहुत क्लोजली न्यूज चैनल्स पे चलती है, मतलब क्योंकि बैंक्स है और जब भी हमारे मार्केट्स में इकोनॉमिक्स खराब होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये इन्हीं के थ्रू हमारे को पैसा जाता है पूरे इंडिया में, मतलब बैंक्स के थ्रू, आपको पता। तो हमेशा अपने बैंक निफ्टी में जब भी आप कोई पोजीशन बनाते हो तो आपका फिनांस रिलेटेड नॉलेज बहुत तगड़ा होना चाहिए, मतलब बैंक्स कैसे वर्क करता है, कैसा है उसका इफेक्ट होगा। रेपो रेट कम हुए तो आपका उसका इफेक्ट कैसा होगा, रेपो रेट अप हुए तो उसका इफेक्ट कैसा होगा, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब हम आते हैं इंट्राडे इंट्राडे। मोस्टली अगर इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा या तो इंट्राडे कीजिए या तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कीजिए। वीकली ऑप्शंस में करोगे तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है विदाउट हेजिंग। तो अगर आप नेकेड कोई भी ऑप्शन बाय या पुट करो, ऑप्शन बाइंग की बात करो, मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग करो, नेकेड कर रहे हो तो वो हमेशा रिस्की होता है। तो अगर आपको हेजिंग स्ट्रेटेजीज पता है तो वो यूज कीजिए, नहीं तो फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए। क्या होता है निफ्टी वो बैंक निफ्टी वोलाटाइल होने की वजह से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, उसके वजह से क्या होता है उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है जब भी होता है। क्योंकि क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट का, वो 50 पॉइंट लगता है और वापस से 150 पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि यार मेरा नुकसान हो गया था कल ऐसे ही, आज मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊं। पर एक्चुअली स्टॉप लॉस इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन बाइंग और सेलिंग। तो जब भी वीक का स्टार्ट होता है तो आउट ऑफ द मनी का एक आधा कॉल या पुट जो भी आपको पोजीशन लेना है
तो वो लीजिए लीजिए, वो थोड़ा सस्ता भी मिलेगा कंपैरेटिवली, और मतलब आउट ऑफ द मनी कंपैरेटिवली सस्ता मिलेगा, आपके पास टाइम भी रहेगा। वीक के फर्स्ट या सेकंड डे पे अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसमें बुक करके निकल जाइए, रुकिए मत लास्ट तक, क्योंकि थर्ड डे से उसका टाइम डीके इतना गंदा शुरू होने लग जाएगा कि आपने अगर उसको एक दिन होल्ड कर लिया तो सेकंड डे वो हाफ हो जाएगा, राइट। अगर आपके अगेंस्ट में जाता है ट्रेड या आपके फेवर में जाता है तो सेकंड डे वो 20-30% बढ़ सकता है, राइट। तो इट्स प्योरली प्योरली अगर आप नेकेड करते हो तो वो प्योरली सट्टे जैसा हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो करना है तो नो प्रॉब्लम, इट्स जो आपका ये है। तो फर्स्ट थिंग है कि आप अपना क्लियर स्टॉप लॉस डिफाइन कीजिए, मतलब एक रेशियो में डिफाइन कीजिए, 1:2 का रेशियो, कि मेरा रिस्क 1:2 रहेगा और प्रॉफिट 2:2 का रहेगा, या प्रॉफिट 1:2 हाफ का रहेगा, ऐसे आप डिफाइन कर लीजिए अपना स्टॉप लॉस। जनरली मैं क्या करता था, हमेशा 50 या 60 पॉइंट्स पर बैंक निफ्टी को एग्जिट करके निकल जाता था, और अगर मेरे फेवर में वापस जाता तो वापस उसमें ट्रेड लेता था और कंटिन्यू करता था। ये इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में कि आप अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको एक दिन से ज्यादा पोजीशंस नहीं डालनी है, तो आपको फटाफट ट्रेड निकालना है, लेना है, निकालना है, लेना है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो इसके लिए आपको है ना ब्रोकरेज भी कम लगेगा, जो कि होता है मोस्टली, क्योंकि लॉट साइज कुछ अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ले रहे हो तो आप 5 लॉट 6 लॉट्स इजीली ले सकते हो। सेकेंड चीज है आपका कैपिटल कितना होना चाहिए। कैपिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपका कैपिटल नियर अबाउट 1 लाख के ऊपर होना चाहिए मेरे ख्याल से, या 50,000 के ऊपर तो भी होना चाहिए अगर आप इंडेक्स पे ट्रेड करते हो। क्योंकि आप जब नीचे के लेवल पे ट्रेड करोगे तो आप क्या करोगे, ए, एक ही दिन में जाता था आपका पैसा गवा पाओगे, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत रेयरली कोई लगाता है, बहुत रेयरली कोई बेचता है। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा बैंक निफ्टी में, राइट। तो सेकंड, तो हमेशा याद रखिए कि अपना कैपिटल थोड़ा ज्यादा रखिए, किसी के बोलने पे मत जाइए, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपका पैसा डबल ट्रिपल तो हो जाता है, पर उसमें उतनी भी ताकत है कि आपका पैसा एक दिन में जीरो भी बना देगा, राइट। तो हमेशा याद रखिए कि कैपिटल अपना थोड़ा ज्यादा है तो ही बैंक निफ्टी या स्टॉक्स ऑप्शंस में ट्रेड करिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है, जो एनएससी ने दिया है, ऑप्शंस और सेलिंग और ऑप्शंस बाइंग, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाया हुआ प्रोडक्ट था। ये एक्चुअली आपके प्रीमियम हेजिंग और इसके लिए बनाया हुआ था प्रोडक्ट था, जो बड़े बड़े लोग इसमें यूज करते हैं अपने हेजिंग के लिए। जिनका 100 करोड़ का पोर्टफोलियो होता है वो ऑलमोस्ट 10 लाख के प्रीमियम्स लेते हैं, ताकि उनका 100 करोड़ का पोर्टफोलियो डैमेज ना हो अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेडली गिरता है या बढ़ता है तो इसलिए बनाया गया है, ये ऐसा प्रोडक्ट है टू सेव द। लेकिन इंडियंस क्या पूरे वर्ल्ड में मोस्टली इसको एज अ इसमें यूज करता है टू अर्न मोर प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, पर ये बहुत रिस्की चीज है। थर्ड चीज मेरे को आपको बतानी है कि बैंक निफ्टी में आप इजीली ट्रेड कैसे कर सकते हो। हमेशा टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे आपको उसमें ट्रेड करना, आपको उसका रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस हमेशा पता होना चाहिए, और उसके 100 या 50 पॉइंट ऊपर नीचे आपको बेचना पड़ेगा। तो आज मैंने बैंक निफ्टी की एनालिसिस कभी की नहीं, लेकिन आपके साथ में करता हूँ कि हम कैसे करेंगे बैंक निफ्टी, राइट। बैंक निफ्टी में अदर देन टेक्निकल एनालिसिस ये देखो कि उसका ओआई कितना डेवलप हुआ, उसका सपोर्ट ओआई के हिसाब से क्या होगा। सेकेंड चीज है उसके उसके अगेंस्ट में जो ये थे, उसके अगेंस्ट में जो स्टॉक्स है जिनका वेटेज ज्यादा है, जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, प्राइवेट बैंक्स का वेटेज ज्यादा है बैंक निफ्टी में, तो उनके स्टॉक प्राइसेस को सॉरी उनके स्टॉक प्राइसेस का मूवमेंट कैसा है आज की डेट में, राइट। तो जनरली ऐसा होगा, तो जैसे आज बैंक निफ्टी काफी गिरा है, अगर आप देखोगे तो ये मेरा वीकली चार्ट है, राइट। तो अगर मैं डेली देखूंगा तो आज आज बैंक निफ्टी काफी गिरा है। ओके, चलो लेट्स। तो ये मेरा डेली चार्ट है, और ये ऑलमोस्ट हम एनालिटिकल्स करेंगे तो ठीक है, ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि ये कहाँ से पलटा है, तो ये यहाँ से पलटा है, और इसका सपोर्ट हम देखेंगे कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सपोर्ट है। अब हम ये उसका रेंज है, एक्चुअली ये मोटा मोटा रेंज है जो जहाँ से जिसके बीच में वो लास्ट इतने दिनों से घूम रहा है। तो इसको ही हम क्या करेंगे, वापस अब छोटे छोटे रेंज में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो जैसे ये मेरा एक दिन पहले का ये था, और ये मेरा सपोर्ट है। अगर मैं इसको यहाँ पे पकड़ लूँ, 2 लाइन्स टच हो, ठीक है। तो सेकेंड ये मेरा सपोर्ट है, ठीक है। तो जहां तक मेरे को लगता है कि अगर कल भी मार्केट खराब रहा तो मार्केट इसको टच करना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए, 18,907, मतलब 18,900 पकड़ लो या 18,800 पकड़ लो, ये लेवल्स को उसने टच करनी चाहिए।
तो अब ये कल अगर मार्केट सपोज ये इससे नीचे होता है, जैसे 1960 19628 के नीचे आता है, जो आज का उसका लो है उससे नीचे आता है, तो कल वो डेफिनेटली आपको ये लेवल्स टच कराएगा 19,800, 19,000 ये जो सॉरी 18,800 के आसपास की, या 18,900 के आसपास की। तो ये आपका कल का इंट्राडे का टारगेट होगा। ये जो आज की लेवल्स है 19,500 से 18,000 18,800 का आज का और कल का टारगेट होगा, अगर आपने आज पोजीशन बनाई होगी, जो कि ठीक है। पर लेकिन हर थर्सडे को एक्सपायरी होने की वजह से क्या होगा कि आज मंडे था, कल ट्यूसडे, कल तक ठीक है, परसों और तरसों बहुत गंदा वोलाटाइल होगा। अगर आपकी इन द मनी पोजीशन होगी तो वो बहुत सी टूटेगी, अगर अगेंस्ट में ट्रेड चला है, अगेंस्ट में आपके ट्रेड गया है तो, और अगर आपके फेवर में ट्रेड गया तो वो बहुत सा बढ़ेगा भी। तो हमेशा याद रखिए कि टेक्निकल बेसिस पे बैंक निफ्टी चार्ट को पहले देख लीजिए, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए कि किस तरीके से वो कल का हाई कितना बनाया था, आज का लो कितना बनाया, 2 दिन पहले का हाई क्या था, किस रेंज में घूम रहा है, वो समझ लीजिए। थर्ड चीज, ये हमें ये पॉइंट्स आप याद रखते हो, साथ में इसके साथ में बैंक निफ्टी के साथ में एचडीएफसी और कोटक और एक्सिस और आईसीआईसी बैंक को भी ट्रैक कीजिए कि उनमें क्या मूवमेंट्स हुई है, उनमें क्या कॉल्स आ रहे हैं, उनमें क्या क्या हो रहा है, जिस हिसाब से आपको पता चलेगा, राइट। तो ये मेरे दो एक्चुअली उसके ये है कि कल मुझे ऐसे लगता है कि ये थर्सडे तक यहाँ तक आना चाहिए 18,600 तक, पर ठीक है। तो 18,600 तक आना चाहिए, अगर उसके नीचे तोड़ता है तो सीधा उसका यही है 17,250। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक तक तो ट्राई कीजिए, अगर आपके पास खुद का पैसा, क्योंकि ऑप्शंस में तो मोस्टली 100% मार्जिन लगती है अच्छे ब्रोकर्स के पास, तो खुद का पैसा तो ट्राई कीजिए, थोड़े लंबे टाइम ऑफ स्पैन पे ट्रेड कीजिए, राइट। तो छोटे मतलब वीकली से ज्यादा आप ट्राई कीजिए, थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा पर आपको मूवमेंट इतना वॉलेट इतना ये नहीं होगा, तो आपको धीरे धीरे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो वीकली स्पैन पे आपको और क्लियर पिक्चर मिलेगा, राइट। तो ट्राई कीजिए कि 15 डेज 20 डेज के आसपास का ट्रेड ट्रेड करिए, राइट। यहाँ से आप देखोगे कि सेम वही वीकली स्पैन पे भी सेम ही बता रहा है वो, वीकली पे भी वो सेम ही 18,600 18,500 तक का ये दिखा रहा है। तो आपको एक